जिम कॉर्बेट। सो हम टोटल 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए रुकने वाले हैं और हम जिम कॉर्बेट के अंदर नहीं, बाहर एक रिजॉर्ट है, उसका नाम है वाइल्ड एक्सोटिका, उसमें हम रुकने वाले हैं। सो आगे जाके मैं ब्लॉग में आपको रिजॉर्ट भी दिखाऊंगी, उसकी फैसिलिटीज जो हैं वो सब भी। सो चलिए फिर ब्लॉग की ओर चलते हैं। तो रास्ता काफी सुंदर था, मोस्टली रोड बहुत अच्छी थी, कुछ पार्ट्स में ही रोड थोड़ी टूटी हुई थी, बट द राइड वाज अमेजिंग। तो अगर आप भी इस रिजॉर्ट में रुकने का सोच रहे हैं तो इसके आसपास बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेन रोड के साइड से एक सर्विस रोड गई है, जिसके बाहर आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। इस सर्विस रोड में जाते ही ऐसा लग रहा था कि हम किसी छोटे गांव में आ गए हैं, और आगे जाके रोड थोड़ी सी टूटी हुई थी। अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ग्रीनरी हर तरफ थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे रोड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। राइट हैंड साइड की तरफ हम जा रहे हैं एंड थोड़ा सा ही आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइल्ड एक्सोटिका रिजॉर्ट का गेट दिख जाएगा। यहाँ बाहर भी एक शॉप थी जहाँ मैगी वैगी चाय वाय मिलती है, तो अगर आप आसपास कुछ स्नैकिंग का देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मैगी भी खा सकते हैं। पहाड़ में आए और मैगी नहीं खाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हम आ गए हैं मेन गेट पे। अंदर जाके हमने चेक इन कर लिया था, तो हमको ये वेलकम ड्रिंक दी गई थी बुरांस की। बुरांस जो है वो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर, लिवर, किडनी, तो उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप डेली इसको पिएं, तो उससे काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। तो गेट के अंदर जाके आपको दोनों साइड में पार्किंग मिलती है, और जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाते हैं तो जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, बहुत सारे बैम्बू के पेड़ लगे हुए थे। और ये आपकी एंट्रेंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे। एंड जब आप इस पाथवे से वॉक करेंगे तो ये तो लग रहा था कि हम सच्ची में किसी जंगल में आ गए। बहुत सुंदर था। तो इस पाथवे से जब आप आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके डीलक्स रूम एंड डीलक्स कॉटेज विद बाथरूम पड़ता है, और राइट हैंड साइड पे ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स थे और फर्स्ट फ्लोर पे रूम था। हमारा रूम तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था एंड हमने अपग्रेड कराया था क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा था। एंड हमें जो कॉस्ट पड़ी थी वो अराउंड 3700 अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड पड़ी थी। हमने लंच और डिनर इसमें इंक्लूड नहीं कराया था बिकॉज हमें पता था हम बाहर जाएंगे, थोड़ा आसपास का एक्सप्लोर करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी सुंदर तो बहुत थी बट मेंटेन नहीं कर रखी है। तो आप आगे जाके रूम्स में देखेंगे, और जहाँ पर ऊपर जाके एक टीटी का कोर्ट है वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी अच्छी मेंटेन नहीं थी। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, सब जगह ग्रीनरी थी। बंदर बहुत ज़्यादा थे, लंगूर्स भी थे। एक छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, यहाँ पे भी हमने बैडमिंटन खेला था, और प्लस यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारा झूलने उलने का प्लेग्राउंड टाइप का था। यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अगेन जो रास्ता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक पूल है, स्विमिंग पूल, एंड राइट हैंड साइड पे आपका रेस्टोरेंट एरिया है, एंड ऊपर टीटी का एरिया है। तो एक्टिविटी के मामले में खाली टीटी ही था। स्विमिंग पूल मेंटेन कर रखा था हाँ, बट उसकी जो लैडर थी वो टूटी हुई थी। हमने उनको मेंशन भी करा 1-2 बार, बट इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। और एरिया वाइज स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा था, बट नॉट 100% श्योर कि क्लीनिंग होती है रोज़ की नहीं होती है। एंड बिकॉज वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं थे, हम लोग जिस दिन गए थे, हम संडे के दिन गए थे, एंड हमने संडे इवनिंग में और मंडे को करा था, तो इतने लोग थे नहीं प्रॉपर्टी पे, बहुत ही कम लोग थे। लास्ट डे ट्यूसडे के दिन हमारे काफ़ी सारे लोग आए थे। तो लेफ़्ट साइड में काफ़ी अगेन बहुत सारा लैंड एरिया था जहाँ पे आप पार्टी वार्टी कर सकते हैं। रात में डीजे लगा रखा था,
एंड हमने यहाँ पे थोड़ी पार्टी वार्टी करी थी। और यहाँ से आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो पीछे भी काफ़ी ग्राउंड था, वहाँ पे भी बैडमिंटन, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इतनी स्पेस थी। ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये इनका रेस्टोरेंट है। और सबसे बड़ा इशू रेस्टोरेंट का ये था उसकी टाइमिंग्स। तो डिनर आपका 8 से 10 बजे के बीच में मिलता है, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है, मतलब उसके बाद रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है। तो अगर आप रूम सर्विस भी करेंगे तो 10 बजे के बाद आप रूम सर्विस नहीं कर सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट का भी सेट टाइमिंग था। तो जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के बगल से स्टेयरकेस है ऊपर जाने के लिए, और ऊपर एक टीटी की टेबल थी। एक्टिविटी एरिया के नाम पे खाली टीटी था, उसके अलावा आप अपना बैडमिंटन ले जा सकते हैं, आप रेंट कर सकते हैं बैडमिंटन। और अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी अच्छा था। सबसे बड़ा इशू था कि प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है, इतनी बड़ी है, बट प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर रखा था प्रॉपर्टी। तो आगे जाके अगर आप टीटी टेबल की तरफ भी जाएंगे तो टीटी टेबल के जो रैकेट्स हैं वो आगे तो टूटे हुए थे। तो हम अपने रैकेट्स ले गए थे खेलने के लिए। उसके जस्ट टीटी से लग के ही साइड में आपको जो राइट हैंड साइड में एक रूम दिख रहा है, वो रूम भी कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ चेयर पड़ी हुई थी, सीलन हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो नॉट श्योर कि प्रॉपर्टी को मेंटेन क्यों नहीं कर रखा है। आजू बाजू भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं इसके। पीछे एक रिवर है जो कि आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। रूम टूर इन 3, 2, 1। सो हम रुके थे रूम नंबर 206 में। एंड एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कबर्ड अलमीरा आपको दी गई है। अलमीरा में कोई लॉकर नहीं था, तो आप देख सकते हैं। रूम को डिस्ट्रॉय करने से पहले, अपना सामान फैलाने से पहले, वी वांटेड टू शो यू द रूम। सो यू हैव सम प्लेस टू कीप योर लगेज। यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर था। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे आपका बाथरूम है। सो बाथरूम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। इसका जो वॉश बेसिन था वो बहुत ही नीचे था, तो अगर आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आपको बहुत झुक के करना पड़ेगा। और ये कुछ नॉर्मल आपकी टॉयलेटरीज दी गई हैं, शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल। एंड वो मेरा फेस वॉश है मेडिमिक्स का। आते ही सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया था। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर आपका जो शावर एरिया है, शावर एरिया के शावर में तो पानी ही नहीं आ रहा था, और वहाँ पे ऊपर बहुत सीलन हो रखी थी। सो आप ये देख सकते हैं सीलन। एंड बाथरूम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर अस। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, केटल हो गया, चाय कॉफ़ी बनाने का सामान, हम अपने कुछ खीरे, नींबू एंड सम ऑरेंजेस लेके गए थे खाने के लिए। एंड देन यू हैव a balcony, you have an area to sit, and then you have your bed.
इसकी जो सीलिंग थी वो बहुत अच्छी थी, द वुडन सीलिंग दे वो वेरी नाइस। एंड देन आप यहाँ पे जो साइड के लैम्प्स हैं ये भी आपके बैम्बू रतन के बने हुए थे, तो दिस एडेड टू अ बिट ऑफ रस्टिक वाइब। मॉर्निंग में जो रूम की हैं अभी हमने सारी लाइटें ऑन कर रखी हैं, फिर भी रूम के अंदर जो लाइट्स थी वो बहुत कम थी। अगर आपको अपना मेकअप करना है या आपको कुछ भी काम करना है तो वो पॉसिबल नहीं था रूम में करने के लिए। ये बैल्कनी है, बैल्कनी से पीछे एक रोड है और आजू बाजू भी कई सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। नीचे भी अगेन काफ़ी ग्रीनरी थी और रूम के ठीक सामने एक आंवला ट्री है और बहुत सारे आंवला भी हो रहे थे उसमें। सो या दिस इज़ अ रूम टूर। ओवरऑल बहुत बेसिक है। रात में जब आप देखेंगे आगे जाके बहुत ही डार्क था, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं रूम में। तो चलिए कुछ स्नैक खाते हैं और चाय पी जाए थोड़ी। सो पहले मैं बालकनी में बैठ के चाय पी रही थी, बट ये बंदर आ गया था और मेरे पास कुछ स्नैक्स भी थे, तो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा था स्नैक्स खाने के लिए, फिर मैं जल्दी से अंदर आ गई थी। सो हाँ, हम और बंदर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और उसने बोला सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने भी अपने बारे में थोड़ा बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और फिर हमने थोड़ी गपशप करी और उसके बाद फिर बंदर अपने रास्ते हो लिया और हमने थोड़ा रेस्ट किया। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम गए स्विमिंग करने और फिर हमने थोड़ा और रेस्ट किया रूम में जाके। और शाम को आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है काफ़ी, सो अराउंड 7 हम गए थे नीचे और आसपास काफ़ी सारी पार्टियाँ हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो हम रिजॉर्ट में भी देखें क्या क्या हो रहा है। और नीचे भी डीजे वीजे लगने का सेटअप चल रहा था। नीचे जाके हमने कुछ स्नैक्स मंगाए थे। स्नैक्स में सबसे अच्छा जो था वो था तंदूरी चिकन। उसके अलावा जो डिनर था हमारे सर पर ही चढ़ गए थे 9 बजे से कि ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। 10 बजे जो है किचन बंद हो जाता है। एंड हमने ऑर्डर दिया था, बट जो पोर्शन था खाने का वो बहुत कम था। मतलब एक चिकन का जो आप देख सकते हो बोल है, उसमें से 2 लोग खाएंगे तो दो दो ही पीस मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी। तो क्वांटिटी भी खाने की बहुत कम थी। So this brings us to end of day 1. Thank you so much for watching. Stay tuned for part 2. Bye.